टॉपिक आज हम लोग एक ही को कवर करेंगे, किसका करेंगे, वो भी थ्योरेटिकली पोर्शन, किसका बोलो, क्या लिखा हुआ है, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग खाली अभी करेंगे। चलो, इसमें सबसे पहले क्या कहता है ना कि हम लोग को डिफिनेशन जानना चाहिए, ठीक है, होता क्या है। और अगर मैं जो टॉपिक के अंदर जाता है, फर्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं, तो क्या है, पहला टॉपिक था अपना, बोलो, डिफिनेशन। क्या था कि इसको डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, इसको डिफाइन क्या करोगे, क्या कहते हैं, ठीक है, कि एक वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर होता क्या है, देखो वेक्टर होता क्या है। अगर तुम कहते हो कि सर ये जो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और इसका नाम तुम दिए हो अगर ए वेक्टर, इस तरह से डिनोट किए हैं, तो लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ के यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बेसिक मैथ जानते हो। अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए वेक्टर के पास अपना एक मैग्नीट्यूड था जो इस तरह से लिखाया, ठीक है, और इसके पास अपना डायरेक्शन था। याद रखना, जिसके ऊपर कैप लग जाए वह होता है डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, अगर नकुल का है ना डायरेक्शन जानना है तो उसे नकुल का जो भी है ना उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो नकुल का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या बोलो, हाँ या ना, याद रहेगा। उसमें कुछ क्वांटिटी दे देंगे, नकुल के पास जो भी है उसके पास डायरेक्शन दे देंगे, उसको अपना वजन दे दिए 70 kg, तो नकुल बन के तैयार हो गया। सही है, याद रहेगा। तो मैग्नीट्यूड है ये और ये डायरेक्शन है, किस तरह से बना, वेक्टर। क्लियर। तुम कहोगे दो वेक्टर को सर गुना करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलने वाला है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। असल जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ऐसे क्या होता है, क्यों होता है। सबसे पहले दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है। दो इंटीजर गुना करेंगे तो इंटीजर मिलता है, बहुत सारा तुम ऐसा सुने हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे काहे करता है, वो स्केलर क्वांटिटी और वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो तुम किस तरह से उसको गुना करते हो उस पर निर्भर करता है। डॉट ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब हमें क्या सोचकर बनाते हैं वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर यार ये वेक्टर चीज समझ में आया, बोलो वेक्टर होता क्या ये समझ में आया सबको, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर हम लोग ले लिए, ठीक है, दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने इस तरह से लिया, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। अब ये जितने भी मार्केट में है, ठीक है, सबके सब फ्री वेक्टर है, जब सबके सब फ्री है अनटिल कब, जब उसका कंपोनेंट नहीं लिखो, जैसे 3 आए प्लस 4j प्लस 5k ऐसा कुछ तो लिख दिया, ठीक है, तो अब ये फ्री वेक्टर नहीं रहा। समझ में आया। तो हमारे पास दो फ्री वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है, या मान लो यही फिक्स है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे। अच्छा, वेक्टर का मतलब तुम समझता क्या है ना, सेगमेंट, जिसके पास अपना पॉइंट क्या उसको बोलते हैं, लेंथ है, और साथ साथ डायरेक्शन है, सेगमेंट हो गया क्या, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये भी कोई लाइन का हिस्सा रहा होगा, कौन, सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड का अर्थ हुआ डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। समझ में आया। तो अब लाइन सेगमेंट किसका हिस्सा होता है, लाइन का, ये भी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है, ऐसा मानकर हम लोग चलेंगे। डिफिनेशन क्या है बताओ फिर से, लाइन सेगमेंट है ना इज कॉल्ड वेक्टर, तो हमने उसको ऐसे बना दिया, तो ये भी तो कोई लाइन का हिस्सा रहा होगा, है ना, इसको ऐसे कर देंगे। इमेजिनेशन की दुनिया में हम लोग जिएंगे, जी कर हम पता लगा लेंगे कि कौन सा एंगल है, सही है। अब उसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन है और इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। समझ में आया। और इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर ए का मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब होता है बी का मैग्नीट्यूड। कोई कंफ्यूजन। तो तुमको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा, थीटा एंगल है, डालेंगे तो भी मैग्नीट्यूड है। टोटल ओवरऑल क्या मिला,
मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन तो इसमें है ही नहीं है, इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट मारने पर अब कहोगे ना सर आया कैसे ये, ठीक है, होता क्या है ये सब चीज, थोड़ा ही समय के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन पर आप फोकस करो, है ना, इसका डिफिनेशन पर फोकस करो, यही है बेसिक मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या किए हैं बताओ, हम लोग सबसे पहले दो वेक्टर लिए कि नहीं लिए, उसके बीच का कुछ इंक्लिनेशन लिए, तो हम क्या लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखो दो वेक्टर्स हमने यहां पर ऐसा लेके चले हैं, ठीक है, रैंडम, दैट इज इंक्लाइंड विथ, कितने के इंक्लाइंड पर है, इंक्लाइंड विथ थीटा, ठीक है, देन इट इज गिवन बाय, कैसे उसको दोगे बताओ, ए बी कॉस थीटा, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय बोलो, इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका क्या बन के आएगा, ए बी कॉस थीटा, यही अपना डिफिनेशन, ठीक है। इस डिफिनेशन के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये तो हवा में था, ये भी हवा में था, तो हम उसको इस तरह से समझाना पसंद करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और बैठ जाओ, इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है, ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुम लोग पहले से जानते हो, क्या क्या जानते हो पहले से, अच्छा इसका भी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं बताया है कि है क्या, कि क्या होता है ये, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज में अगर हम सबसे पहला बात करें तो अभी हम लोग सीखे हैं ए डॉट बी क्या होता है बोलो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा नंबर पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर कॉस थीटा चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी, अरे ये LHS बाय ये जो प्रोडक्ट में था उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिखो, है ना, ए वेक्टर अपॉन, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये समझ में आया, इसे कहते हैं ए कैप, इसे कहते हैं बी कैप। ए कैप बी कैप है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, तुम लोग सुना होगा जिसके ऊपर लगा देते हैं वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, तो डायरेक्शन हमेशा यूनिट से मिलता है, चीनी खरीदते हो यूनिट में, है ना, तरबूजा भी खरीदते हो यूनिट में, तो किसी हर चीज का यूनिट होता है, तो वेक्टर का जो यूनिट होता है वो डायरेक्शन देता है हमेशा, क्या देता है, डायरेक्शन, ठीक है, बेसिक चीज है ये सब, है ना। तो वेक्टर का यूनिट क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना। किलोग्राम जो यूनिट है वो क्या बताता है, मास बताता है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो क्या डायरेक्शन निकालने का सिर्फ यही तरीका है, बोलो, नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी तरीके हैं, करें आगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर जो हम लोग करेंगे उसमें ये पढ़ने के लिए सोचे हैं, ठीक है, कि अगर cos थीटा 90 डिग्री हो, मतलब इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अगर मार्केट में कहीं ऐसा दिया रहेगा कि, है ना, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 है, तो इसका कंक्लूजन तुम लोग क्या निकालेगा, ठीक है, इसका 3 कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन निकलता है हो सकता है ए वेक्टर भी 0 रहा होगा, दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि हो सकता है बी वेक्टर 0 रहा होगा, तीसरा कंक्लूजन निकलता है ना, कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पर और बी परपेंडिकुलर होगा ए पर। बात तो बराबर पड़ा, सही है, ठीक है। कभी कभी उसको लॉजिकली सोचने के लिए लाइन समझ के ट्रीट करो, अपने आप समझ में आया। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये एल ये एम, तो बताओ ए हो परपेंडिकुलर है एम पर, तो एम भी परपेंडिकुलर है एल पर, ऐसे भी समझ, हर जगह अलग अलग थिंकिंग रखना है, समझ में आया, कुछ बेसिक थिंकिंग। जब भी दिक्कत हो स्ट्रेट लाइन समझ के उसको ट्रीट करो, एक्ट करो, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर, ठीक है।
5वां नंबर पर हम तो वो बोलते हैं, ठीक है, कि अगर ए डॉट बी जो होता है वही होता है बी डॉट ए बी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी स्क्वायर क्वांटिटी, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी, तो आखिरकार स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा हमेशा। क्लियर हुआ? छठा नंबर पर हम लोग ले रहे हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के पास सेम डायरेक्शन है, हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आया? सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल जीरो, एंगल जीरो, कॉस जीरो 1 है ना। तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी के बराबर होता है। क्लियर हो गया ये चीज? 7वां नंबर पर प्रॉपर्टी में मैं तुमको ये बता रहा हूं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ क्या कहोगे इसको? ठीक है, देन ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा? माइनस ए बी। क्यों होगा? क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, इसी वजह से। क्लियर हो गया ये चीज? चल रहा है ढंग से? आगे बढ़े। तो हम लोग कितने प्रॉपर्टीज पढ़े अभी तक? 7। देखो 8वां नंबर पर हम लोग ये रहते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है। कैसा है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, और एक कंसेप्ट उठा लो। ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा? देखो एक ये x, ये y और ये z, दो वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर ले लिए, ये यूनिट वेक्टर है। समझ में आया? ये यूनिट वेक्टर है। इसी के साथ दोबारा कर दिए, ऊपर ध्यान दो। देखो दो को यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन एंगल कितना हुआ? ठीक है, कॉस 0 1, एंगल 0 हुआ, कॉस 0 तो कितना देगा? नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से j डॉट j 1, k डॉट k 1 देगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं i डॉट j 0 होगा। क्यों? ये i और ये j, ये हो गया तुम्हारा j कैप। अब तुम ही बताओ इन दोनों के बीच का एंगल 90। ठीक है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो cos थीटा के बराबर हुआ cos 90 0। उसी तरीके से j डॉट k 0, k डॉट i कितना होगा? 0 होगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ये सब हमको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में आओ चलो। क्या तुम मैग्नीट्यूड ऐसा लिखते हो किसी वेक्टर का? ठीक है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब डॉट होगा। ठीक है, क्लियर? तब ना आएगा किसके बराबर? ए के बराबर। क्लियर? तो इसका मतलब हम लोग एक चीज और सीख गए, सॉरी बी नहीं, ए आएगा। आया कि नहीं आएगा? है ना? इसका मतलब हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। बोलो, यहां पर जब ऐसे लिखा सकता है तो बाहर में भी तो लिखा सकता है। क्लियर? ये कुछ बेसिक जो पता होना चाहिए। देखो हम लोग ये भी कवर कर दिए, कवर किए ना? बोलो। तो अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फिर है स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन 2D। इसका नहीं मतलब ये लंबा थोड़ा सा टॉपिक होगा। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आप कुछ ऐसे समझो, एक है तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक, और एक है तुम्हारा बी वेक्टर। फिर से यहां पर सी वेक्टर है और फिर से यहां पर, ठीक है, डी वेक्टर।
ठीक, 1 मिनट 2 मिनट और समय दो, पहले हम देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या है। ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन है 3D पैरेलल, ओके। एक वर्ड होता है, ठीक है, उस वर्ड के पहले कुछ और समझ लो। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है अपना बी, और ये कौन सा वेक्टर हुआ अपना ए वेक्टर। ठीक है, अभी कैसा है ना कि ये ओ पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ, और इधर ही कहीं हम लोग ले लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ाकर हम लोग यहां पर लेते हैं ए पॉइंट। ठीक, पहले मैंने क्या किया, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हूं, किस पर, ए पर। ठीक है, ओ ए पर क्या आया, एम पॉइंट मिला। ठीक है, सिमिलरली हमने इस पर भी क्या किया, एक पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। ठीक है, तो एंड पॉइंट मिला। ठीक है, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन कुछ तो हो रहा होगा, क्या रहा होगा, एंगल थीटा रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे, जो से बोलो, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी, समझ आया ना, तो बी कॉस थीटा होगा, या लेंथ क्या है ओबी, लेंथ क्या है, सेगमेंट कौन है ओबी, तो ओबी कॉस थीटा लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये चीज क्या, ये क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बताओ, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये टोटल कितना हुआ ओ ए, तो हम यहां लिखेंगे ए कॉस थीटा, हम इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा या ओ ए कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत इसमें, देखो फिर से वापस, येलो वाला जो पोर्शन था, ये येलो वाला पोर्शन इतना ही दूर है ना, बोलो, तो इस वेक्टर का नाम हमने दिया बी वेक्टर, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे था, बोलो, है ना। तो ये जो लेंथ वाला बी वेक्टर है और ये जो लेंथ वाला ओ ए वेक्टर है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा चीज बना रहा है। ये होता क्या है, बी कॉस थीटा ओ बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। तुम लोग लोल हो, महालोल, यहाँ जगह है, उधर जगह है, वहां पर उसके पीछे भी जगह है, लेकिन तुम वहीं से ऐसे ऐसे करके देखेगी। समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया तुमको, बौराई तुम जाओ ना पीछे, उसको भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा बौराई तो तुम हो, कोना में छुप के बैठे हो, सटो, जगह है। अब ये अपना सेंस होता है, लेकिन कोई सिखाता नहीं है, अपने से सेंस होता है कि जगह है, हम पीछे चले जाते हैं, बेनिफिट होगा मेरा। अरे बोलो यहां तक सही है। अब देखो, इसी चीज को हम ऐसे तुमको बताना चाह रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये वेक्टर है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है ए, और कोई एक ऐसा वेक्टर है ना, ये तुम्हारा सी डी। ठीक, ये है वेक्टर बी। अब देखो, इसका जो बी वेक्टर है ना, वो बी वेक्टर ए वेक्टर पर कुछ अपना पोर्शन, मतलब उसका क्या, इक्लिप्स, सुने हो ना, कुछ इक्लिप्स बनाता है ना, परछाई गिरता है ना, तो कुछ पोर्शन इस पे इंक्लूडिंग करता है। उस चीज को क्या कहते हैं ना, सुनो ध्यान से, बी वेक्टर का स्केयर
ओके, मतलब स्केलर क्वांटिटी अलोंग ए वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब कुछ तो लेंथ मेरा कवर किया। अच्छा बताओ, तुम मेरे साथ हो तो कुछ तो मेरा भी, क्या उसको बोलते हैं, जो भी मेरा ऑर्डर रहा होगा उससे कुछ तो तुमको चार्ज मिलता ही है। तुम जिस इंसान के साथ रहते हो कुछ तो उसका घिंच तो नहीं एनर्जी। अब तुम अगर किसी का घिंच रहा तो वो भी तो तुम्हारा कुछ खींचेगा, सही है। तुम एक दो इंसान आपस में एक लंबे समय तक कब रह सकते हो? जब तुम दोनों न्यूट्रलाइज रहोगे, ठीक है। तुम मानो या ना मानो, ये वो चीज है जो पढ़ाई से, साइंस से थोड़ा अलग चीज है, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों को जब तक बराबरी पर नहीं आओगे ना, जब तक तुम दोनों एक समय तक नहीं, मतलब एक साथ एक लंबे समय तक नहीं रह सकते, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि सब परिस्थिति ऐसा ऐसा हो जाए, तो परिस्थिति अलग चीज है। तो देखो बी वेक्टर ये अपना कुछ तो छाप छोड़ेगा इसके ऊपर, अलोंग में बोला, अलोंग मतलब ए वेक्टर के अलोंग, ठीक है। तो कौन सा पोर्शन ये खींचा होगा, यहां पर एम मान लो, ये एन मान लो, तो ये पोर्शन सिर्फ वो खींचा है, सही है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन एम एन आया है ये क्या कहलाएगा, है ना, प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। मैथ में इसका स्पेशल वर्ड है, फिजिक्स में स्पेशल वर्ड है प्रोजेक्शन। समझ में आया, क्या कहलाता है ये, प्रोजेक्शन। स्टेट लाइन में भी यूज होगा। तुम उस वक्त नहीं कहोगे सर ये कैसे आप इसको मान के एडजस्टमेंट करके एकदम बना दिए, यही लेंथ ही होगा इसका डेरिवेशन में। हम कहेंगे कि ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस अभी जो सिखाना वही उसका मेन रीजन होगा कि भाई इसका कौन सा हिस्सा इस पर आएगा, ठीक है। तुमको पता है ये छोटा भी रहेगा तो भी वही परसेप्शन देगा, प्रोजेक्शन देगा। समझ में आया, छोटा भी रहेगा ना ये, और भी इतनी वो भी रहेगा पोर्शन तो भी वही प्रोजेक्शन देगा। अनोखा चीज है ये, ठीक है। तो ये क्या दिया, बी वेक्टर का इस पर क्या मिला, प्रोजेक्शन मिला। प्रोजेक्शन से तुम क्या समझते हो, बी वेक्टर का कंपोनेंट मिला ए वेक्टर के डायरेक्शन में। अरे बी वेक्टर क्या है, अलग वेक्टर है, उसका अपना डायरेक्शन है, ठीक है। अब एम एन जो मिला वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अरे बोलो ना, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया, किसका, बी वेक्टर का ऑन ए पर। अब इसका एम एन का डायरेक्शन क्या होगा, एम एन का, सुना, एम एन स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना बोल, और एम एन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ये जो है, समझ में आया। अब ये बना दिया एम एन वेक्टर, नहीं समझा, ठीक है। तो दो चीज, स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है या वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, स्केलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट। समझ में आया, तुम क्या सुना क्या देखा उस पर निर्भर करता है। मैं अगर बोलूं स्केलर कंपोनेंट एम एन, ओनली एम एन, मैं बोलूं वेक्टर कंपोनेंट है ना, बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, क्या होगा, ये होगा। ये होता क्या है, ये होता है। अरे बोलो ना, वर्ड समझ में आया, ठीक है। इस वर्ड को समझने में 2-3 पेज पढ़ोगे तभी वो नहीं समझ में आएगा, 5 दिन तक जूझोगे तब समझ में आएगा कि कितना छोटा सा वर्ड है। बोलो क्लियरिटी के साथ हुआ, एक्सेप्ट किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ। अब तुम अब कहेगा फिर से कि सर ए बी को छोटा कर दीजिए तो, है ना, ए बी को छोटा कर दीजिए तो आप कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ए बी को और छोटा कर दीजिए तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ले ए बी अब छोटा हो गया, समझ में आया। प्रोजेक्शन सेम अभी दिया है, क्लियर हुआ। इसका प्रोजेक्शन कितना भी बड़ा रहे उस पर एक फिक्स अमाउंट हमेशा रहेगा। अच्छा तुम ही बताओ, फिक्स अमाउंट का अर्थ क्या हुआ, है ना, मतलब पहले एम एन का लेंथ जो था वही अब एम एन का लेंथ नहीं रहेगा, मतलब रेशियो में जो जाता है वो रेशियो सेम बदलता रहेगा, लेकिन एक रेशियो नहीं समझता है जी। पहले था 9:1 का, 9:5 का, है ना, अब वही एक समय बन जाएगा 27:15 का, लेकिन अभी भी बेसिक क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया, तो जो वर्ड था वो वर्ड समझ में आया तुम लोग को। मैं फिर से मैं बोलूं, सब लिखना वहां पर ढंग से पेज में, ठीक है। बी वेक्टर का है ना, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर क्या है, बोलो, एम एन वेक्टर।
एम एन वेक्टर है क्या? एम एन वेक्टर क्या है? एम एन इंटू ए कैप। ए कैप क्या है? ए का डायरेक्शन। अलोंग बोला था कि नहीं? जब अलोंग बोला होगा तो नॉन अलोंग भी बोलेंगे। नहीं, नॉन अलोंग में निकाल ही नहीं सकता। नॉन अलोंग मतलब क्या कर, नॉन अलोंग कोई तो और होगा। तो दो चीज कहा जाता है, एक वेक्टर कंपोनेंट मतलब अलोंग और एक परपेंडिकुलर। समझ में आया? अगर अच्छा तुम ही बताओ, स्ट्रेट लाइन तो तुम पढ़े हो ना सुमित, अगर एक लाइन दिया हुआ जो उसका परपेंडिकुलर, उसका बहुत सारा गुण ये कंटेन करते रहता है, ज्योमेट्री में नियम है। अगर ये तुम कहां से पढ़ लिया इतना जल्दी? हाँ, एरर में हो रहा है। ओ तो जाना होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो उसका परपेंडिकुलर रहेगा वो होल्ड करेगा। समझ में आया? अगर होल्ड कर रहा होगा तो हम बोल सकते हैं कि बी का कौन सा कंपोनेंट? वेक्टर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? वेक्टर कंपोनेंट। अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर में मिल सकता है। समझ में आया? वो क्या रहा होगा? ठीक है, वो क्या रहा होगा वो चलो ठीक है, वो भी आएगा। लेकिन क्या ये समझ में आया? पक्का? ठीक है, इस पेज पे ऐसा ही रहने देते हैं, इसलिए रहने देते हैं कि जो जो वर्ड बोले हैं है ना वो सही तुम लोग कर लेना कंप्लीट। आगे निकले। आगे निकलने से पहले इसी में और दो तीन पॉइंट जोड़ लो। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट जो तुमको जोड़ना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, ऑन ए वेक्टर क्या है? एम एन है। क्या है? एम एन बोलो या तो एन एम बोलो, गलती से लिखा गया, ठीक है। कब? ठीक है, कब? दूसरा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन, जब ए वेक्टर का जो भी डायरेक्शन रहा होगा वो चेंज कर दो। समझ में आया? वो चेंज कर दो। तो वो चेंज कर दोगे तो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखा या बी अभी भी ऐसे जा रहा था, बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन ये जो ए वेक्टर था वो ऐसे बना दो। ठीक है, फिर से प्रोजेक्शन डालो, एम एन ही दिखाओगे सेम कंडीशन के साथ। तो अब यहां पर क्या देगा? माइनस एम एन बोलो या तो एन एम बोलो, क्वांटिटी एम एन। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, है ना, अब प्रोजेक्शन अभी भी वही वेक्टर के साथ ले तो बस क्वांटिटी में आगे निगेटिव लगा देंगे। क्लियर हो गया ये भी चीज? आगे बढ़े। देखो, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में ही अभी तक हम लोग जी रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। फिर से वही सब चीज बनाते हैं, अब उसको कंबाइन करके रखते हैं। एक तुम इस तरह से बना लो। ओ, इधर दबा गया। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर कुछ नाम दे दो जल्दी जल्दी। ओ ए, इधर ले लो बी। अब अगर मैं इसका बात करूं प्रोजेक्शन लेने का, तो इस पर से अगर हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए किए थे उस वक्त, यहाँ ए पॉइंट एम पॉइंट दिए थे। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। अच्छा ये बताओ, ओएम क्या था? ओएम एक लेंथ था, ठीक है, कितना था? बी कॉस थीटा। सही, ठीक है। क्या बोले? ओ बी मतलब? अच्छा, किसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओ बी कॉस थीटा। तो अब इसमें क्या कर दो ना, एक मतलब मैग्नीट्यूड जो भी है ए वेक्टर का, उससे हम गुना कर दिए। ठीक है, नीचे भी गुना कर दिए। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन
ए, ठीक है। अच्छा ए क्या है, मैग्नीट्यूड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बना, बी वेक्टर डॉट ए है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो तुम क्या कहेगा, ओएम, है ना, लेकिन उसमें तो वैल्यू पूछेगा ना, ओएम थोड़े ना पूछेगा, तो तुम निकालोगे कैसे, तो तुम ऐसे याद रखोगे, बी वेक्टर गिर गया ए पर, ए चिल्लाने लगा, तुमको कोई बहुत पटक के तुमको मारेगा, एटा पटक देगा तुम्हारे ऊपर, तो क्या करेगा, चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा, देखो ये चिल्लाया, कौन चिल्लाया, ठीक है, कौन गिरा, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। इस चीज को टॉपिक का नाम देंगे, बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, किस पर, ऑन ए वेक्टर। अच्छा प्रोजेक्शन होता क्या है, कुछ हिस्सा कंपोनेंट कहो अलोंग ए वेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, समझ में आया, ठीक है। कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। हम अभी जो निकाले वो क्या है, स्केलर कंपोनेंट, समझ में आया। ये कहां से डिराइव हुआ, यहीं से, ये हो कौन सी रहा है बीच में, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा बताओ, ये जो था ओ एम, है ना, या चलो काटो, ए डॉट बी वेक्टर कहते हैं तो होता क्या है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ठीक है, चलो ए है तो ए ही रहने दो। अब बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओ एम होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होता है, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। दूसरा केस में अगर हम और बात करें, दूसरा केस में, ठीक है, दूसरा केस में ये ना एक ही चीज को तोड़ मरोड़ के इन्हें से उन्हें करना जो सीख गया उसको सब परिभाषित आ गया, ठीक है। क्वेश्चन यही घुमा घुमा कर पूछेगा, कभी ऐसे पूछ देगा, कभी ये चीज दिया रहेगा, ऐसे पूछ देगा, ठीक है, उसको निकालने का तरीका खाली होना, पहले थ्योरेटिकली मजबूत हो, है ना, वेक्टर और 3D बड़ा अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकली मजबूत हो तो बनना चालू कर देगा, नहीं तो तुमको वही चीज तो नहीं समझ में आएगा। यहां तक कुछ पूछना है नहीं, तो इसी चीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे, ए डॉट बी, फिर से लिखा जाएगा ए बी कॉस थीटा, है ना। अब तुम बताओ बी रहने देंगे, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या था, अरे ए कॉस थीटा क्या था, यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो, तो यहां उस वक्त एन लिखे थे, तो क्या लिखाएगा, ओ एन, ठीक है। और ये क्या था, ओ एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, कितना अच्छा चीज है, ठीक। आगे बढ़े, इसके पीछे वाला देखें दो कि हम उसको क्या बताए हैं। देखो यहां पर जो लिखे हैं ये है डायरेक्शन के ऊपर निर्धारित किया गया है, ठीक है, और यहां पर तुमको क्या बताया गया है कि ए डॉट बी जो करते हो तो उसमें एक प्रोजेक्शन लिया जाता है, ठीक है। चलो